बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको डॉक्टर्स ना सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करवाते हैं बल्कि साथ ही साथ कुछ और खाने की चीज़ें भी मना कर देते हैं जो कि जायके के एतबार से मीठी तस्वुर नहीं की जाती, मसलन चावल, आलू वगैरह। डॉक्टर कैसे अंदाज़ा लगाता है कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? इसके जवाब में एक ऐसा राज छुपा है जो कि उन लोगों के बहुत काम आ सकता है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। डॉक्टर्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको मुख्तलिफ खानों की, खासतौर पर वो जिनमें अमूमन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्लाइसेमिक वैल्यू बताता है। जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हैं, मसलन रोटी, चावल, दही, आम, सेब वगैरह, तो ये खाना टूट कर आपके जिस्म में बेसिक शुगर, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, बन जाता है। आपका जिस्म और ख़ासतौर पर दिमाग ग्लूकोज ही से चलता है। प्रोटीन और फैट आमतौर पर दूसरे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको ये बताता है कि कौन सा खाना कितनी जल्दी ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। ये जानना क्यों ज़रूरी है, इसे समझ लेते हैं। अज्यूम करें कि आपका ज़्यादातर वक्त ऑफिस में बैठकर गुजरता है, तो आप ऑन एवरेज एक घंटे में 50 से 70 कैलोरीज बर्न करते हैं। अब दो किस्म के खानों की चीज़ों की मिसाल ले लेते हैं। इन दोनों में 100 कैलोरीज पाई जाती हैं, लेकिन दोनों की जीआई वैल्यू यानी ग्लाइसेमिक वैल्यू फ़र्क है। फूड ए की जीआई वैल्यू है 90 और फूड बी की जीआई वैल्यू है 30। जब आप फूड ए खाएंगे तो स्क्रीन पर जो रेड कलर का ग्राफ मौजूद है वो बनेगा, और जब आप फूड बी खाएंगे तो ग्रीन कलर में ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि चूंकि फूड ए की जीआई वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये खाने की चीज़ आपके जिस्म में बहुत कम वक्त में ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगी। और दूसरी तरफ चूंकि फूड बी की जीआई वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इसलिए ये ग्लूकोज में तब्दील आहिस्ता होगा, जिसकी वजह से आपके खून में ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा करके आएगा। अब इसको डायबिटीज़ और वेट लॉस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। फूड ए ने आपके ब्लड में 100 कैलोरीज के बराबर ग्लूकोज को एक ही घंटे में डंप कर दिया है, लेकिन चूंकि आप बैठते ज़्यादा हैं और बैठते वक्त एक घंटे में सिर्फ 50 से 70 कैलोरीज ही बर्न करते हैं, इसलिए फूड ए का बाकी बचा हुआ ग्लूकोज, जो कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हर रोज़ इसी तरह होता रहेगा तो आप वक्त के साथ साथ मोटे होते चले जाएंगे। लेकिन फूड बी, बावजूद इसके कि इसमें भी 100 कैलोरीज पाई जाती हैं, आपको दिन ब दिन वज़न कम करने में मदद करेगा, क्योंकि इसने आपके जिस्म में जितनी कैलोरीज आप बैठते वक्त बर्न कर लेते हैं, उससे भी कम कैलोरीज आपके खून में दाखिल की, जिसकी वजह से कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट हो गया। नतीजा ये निकला कि आपके जिस्म को बाकी कैलोरीज आपके जिस्म में पाई जाने वाली चर्बी से हासिल करनी पड़ी, लिहाजा आपके जिस्म से दिन ब दिन चर्बी कम होती रहेगी। डायबिटिक पेशेंट के लिए फूड ए जहर के बराबर है, क्योंकि ये एक साथ ही खून में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन फूड बी से डायबिटिक पेशेंट को मना नहीं किया जाता, बल्कि डायबिटिक पेशेंट को इसी तरह की और खाने की चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिनकी जीआई वैल्यू कम हो। ये बात ज़हन में रख लें कि जीआई वैल्यू 1 से शुरू होती है और आमतौर पर 100 तक जाती है। ये इंडेक्स ग्लूकोज से कंपेयर करके बनाया जाता है। 100 जीआई वैल्यू का मतलब है बिल्कुल ग्लूकोज जैसा, यानी जितना वक्त ग्लूकोज आपके खून में दाखिल होने में लगाता है, इतना ही वक्त वो चीज़ आपके खून में दाखिल होने के लिए लगाएगी जिसकी जीआई वैल्यू 100 हो। आप स्क्रीन पर मौजूद छोटा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट देख लें। इस चार्ट के मुताबिक वाइट ब्रेड, यानी वो ब्रेड जो कि आमतौर पर हमारे घरों में नाश्ते में इस्तेमाल की जाती है, इसकी जीआई वैल्यू 100 है, यानी चीनी के बराबर। लेकिन अगर आप होल व्हीट ब्रेड इस्तेमाल करते हैं तो वो वाइट ब्रेड से बेहतर है। इसी तरह ब्राउन राइस की जीआई वैल्यू सिर्फ 27 है, लेकिन वाइट राइस जो कि हम आमतौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसकी जीआई वैल्यू ज़्यादा है। वेजिटेबल्स में देखें तो ब्रोकली वगैरह की जीआई वैल्यू बहुत कम है। यही वजह है कि अंग्रेज़ वेट लॉस के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फ्रूट्स में ग्रेप फ्रूट और एप्पल की जीआई वैल्यूज़ बहुत कम हैं, लेकिन बनाना और मैंगो की जीआई वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट्स और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनको एप्पल प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आपने करना यह है, जब आप अपना वज़न कम करने के लिए डाइट प्लान बनाएं, तो बजाय इसके कि खाने की तादाद को कम करें और पूरा दिन भूख बर्दाश्त करें, आप वो चीज़ें खाएं जिनकी जीआई वैल्यू कम है। डायबिटिक पेशेंट्स भी ऐसा ही करें। जैसा कि ऊपर चार्ट में लिखा हुआ है, लो जीआई का मतलब है 55 से कम, मीडियम जीआई का मतलब होता है 56 से 69, और हाई जीआई का मतलब है 70 से ज़्यादा। जब दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ खाने का ऑप्शन हो, तो गूगल पर दोनों की जीआई वैल्यू देख लें, जिसकी कम हो वो अपने इस्तेमाल में ले आएं। इंशाल्लाह आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इस वीडियो में कोई नई बात सीखी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जज़ाकल्लाहु खैर।